Hello students, this is Ramesh Jangid and welcome to my YouTube channel Math Knowledge. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं अपनी. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हम उसके फैक्टराइज डिस्कस करेंगे, कितने टाइप से हम फैक्टराइज फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं गाइस. तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले अगर चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक है अपने पास, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है. इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म इज दैट इज स्क्वायर. कम से कम एक टर्म तो स्क्वायर होनी ही चाहिए. मतलब एक टर्म्स की पावर 2 होनी ही चाहिए. उसको क्या कहेंगे, एक टर्म जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 होनी ही चाहिए. उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे गाइस. ओके, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो तुम क्या कहोगे. इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म इज दैट इज स्क्वायर्ड. एक टर्म कम से कम स्क्वायर होनी चाहिए. जैसे इसके एग्जांपल लेता हूं मैं आपको. सबसे पहले जैसे मैंने कह दिया कि इसके एग्जांपल लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि x स्क्वायर प्लस में 5x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. उसके बाद मैं तुम्हें कह दूं कि x प्लस में 3 अभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या नहीं है, 2 नहीं है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस. ठीक है, अब मैं तुम्हें कह दूं 5x माइनस में 3, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी पावर भी क्या नहीं है, 2. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. तो हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे गाइस. तो अब देखिएगा आप, सबसे पहले इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है. तो गाइस, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस अपने पास. ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब हम इसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. अब हम यही इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है गाइस. यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c बिलोंग्स करेंगे r क्या होता है, रियल नंबर्स. मतलब ये है कि ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स में, और ए 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये टर्म अपनी 0 हो गई गाइस, इसका मतलब क्या होगा, फिर bx प्लस c बचेगा अपने पास. और ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है अपने पास. और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म होनी ही होनी चाहिए. ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0. a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b है वो x का कोफिशिएंट है, प्लस c है वो कांस्टेंट टर्म है गाइस. c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है अपने पास. ओके, मैंने कहा कि a b c कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स के अंदर. कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं कोफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ पे. बट a 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये ध्यान रखना है अपने को. ओके, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अपने पास. ठीक है, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए गाइस. गॉट इट. अब देखिए आगे इनके कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम. जैसे मैंने कहा कि किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे इस टाइप की मिल जाएगी आपको. एग्जांपल के तौर पे बता दूं मैं एक बार. जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 5x, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, 5x स्क्वायर माइनस 10, कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है अपनी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, हाईएस्ट 2 डिग्री है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है अपनी गाइस. ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको. अब हम डिस्कस करेंगे गाइस
ये जनरल है, मैं बता दूं एक बार, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं एक बार फिर बता देता हूं इधर, ये जनरल फॉर्म थी अपनी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल 0 था और a b c बिलोंग्स टू r। a b c है वो किसको बिलोंग करती है, r को बिलोंग करती है गाइस, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे गाइस। सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम कितने मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपने पास, उसको हम कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले मैं बात कहूं, फर्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस। सेकंड जो होगा अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड होता है। थर्ड जो होगा अपना वो क्या होता है गाइस, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी होता है अपना, और एक यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो फोर्थ है अपने पास ग्राफिकली सॉल्यूशंस, हम इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हैं गाइस। ओके, इसको हम ग्राफिकली भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपने पास गाइस, इसके जो हम फैक्टराइज निकालेंगे, इसके जो हम रूट्स निकालेंगे, इसके जो वैल्यूज निकालेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है गाइस वो 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 आएंगी। यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, वो कुछ भी आ सकती है अपने पास, लेकिन आएंगी कितनी, 2 वैल्यूज आएंगी, ध्यान रहे। ओके, इसका मतलब क्या है, कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने तरीके से, कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं हम इनको। फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड है, तीसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ग्राफिकली हम इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये होते क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दूं आपको। जो फैक्टराइज क्या होता है अपना गाइस, जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि मेरे पास ये दे रखा है 2x² माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है मेरे को। तो इसको हम फैक्टराइज से ही सोल्व कर सकते हैं, मतलब इसके रूट्स फाइंड करने हैं अपने को। ये ले लो, या फिर और इक्वेशन ले सकते हो, x² ले लो प्लस 5x और प्लस 6, x² प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये आपने पहले भी पढ़ा है, किसमें, 9th क्लास में पढ़ा है आपने गाइस। इनके रूट्स फाइंड करना, इनकी वैल्यूज फाइंड करना फैक्टराइज करके। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बता रखा है गाइस, जो मिडिल टर्म होती है उसके ऐसे सम बनाने हैं, इसको कन्वर्ट करना है, इस 6 को इन टर्म्स में तोड़ना है कि उनको ऐड करें तो अपन का 5 आना चाहिए, और उनको प्रोडक्ट करें तो 6 आना चाहिए। तो मैंने कहा था जो मिडिल टर्म होती है वो सम ऑफ जीरोस होता है अपना, सम ऑफ जीरोस होता है, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। और यहां पे जो होता है अपने पास ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। मैंने बताया आपको कि जो ये होता है सम ऑफ द जीरोस, मतलब जो मिडिल टर्म होती है इसको चेंज करना है, ये यहाँ पे सम होता है अपना, जीरोस का सम होता है, और ये जो होता है प्रोडक्ट होता है, जो सी होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जीरोस का। ओके,
तो यहाँ पे 2 जीरोस मान लेता हूं, क्योंकि 2 हाईएस्ट डिग्री 2 है यहाँ पे, तो इसके 2 जीरोस मान लेता हूं अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है गाइस, अब इसके हम फैक्टराइज निकालते हैं। देखिएगा, जैसे मैं तुम्हें कह दूं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट लेना है हमेशा, ध्यान रहे। इसके जीरोस फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो मिडिल टर्म है, बीच की टर्म है, वो सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा, p प्लस क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 जीरोस आएंगे तो 2 जीरोस मैंने अल्फा और बीटा माना, 2 रूट्स मैंने अल्फा और बीटा माना यहाँ पे। उसके बाद में एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा डॉट बीटा। ये क्या होता है अपने पास, अल्फा डॉट बीटा जो होगा वो क्या होगा, एक तो इसका कोफिशिएंट लेना है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, और मल्टीपल में क्या कांस्टेंट टर्म 6, तो कितना आ गया 6। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं आपको गाइस, मैं एक बार इतना आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें फैक्टराइज में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है आपके पास, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 5 कहां से आया, जो मिडिल टर्म है वो देखनी है आपको, जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट लेके चलना है। मिडिल टर्म 5x है तो इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट लेना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5, माइनस है तो माइनस 5। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फा डॉट बीटा, अगर 1 माइनस का होता तो माइनस का 1 ले लेता, प्लस का है तो प्लस का, यहाँ पे माइनस का 6 होता तो मल्टीपल में माइनस 6 करके तो माइनस 6 कर लेता मैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब इसके टुकड़े ऐसे बनाने हैं अपने, 6 के ऐसे टुकड़े बनाओ, 6 के ऐसे टुकड़े बनाओ कि उनको ऐड करे तो 5 आए और मल्टीपल करे तो 6 आए। ओके, तो 6 के फैक्टराइज निकालता हूं मैं, जैसे ये 6 है मेरा, इसके फैक्टराइज निकालता हूं मैं, 2 से गया 3, 3 पे गया 1, तो क्या है 6 के फैक्टराइज क्या आएगा, 2 मल्टीपल में 3। अब 2 मल्टीपल में 3 का मतलब 2 और 3 आ गए, अब 2 और 3 को मल्टीपल करूंगा तो 6, और 2 प्लस 3 करूंगा तो कितना आएगा 5। इसका मतलब करेक्ट फैक्टर है अपने पास, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर करेक्ट है। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हो गए, 2x और 3x हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x और प्लस ये चीज लेना है यहाँ पे 6 और इज इक्वल टू 0 गाइस। ओके, इतना समझ आ गया होगा। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, चाहे 2x प्लस 3x कर लो या 3x प्लस 2x कर लो, है तो टुकड़े ये दोनों, कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं हम इनको। ओके, तो गाइस अब आप बताइए मेरे को, अब मैंने बता दिया आपको, एक बार रिपीट करवा देता हूं, अल्फा प्लस बीटा अपना 5, जो x का कोफिशिएंट होगा मिडिल टर्म का, ये मिडिल टर्म है 5x, ध्यान रहे इन दोनों के बीच के टर्म, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, ध्यान रहे। एक अल्फा डॉट बीटा मैंने माना यहाँ पे 1 मल्टीपल में 6 क्या है यहाँ पे, और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीपल में 6, यहाँ पे 2 होता तो 2 मल्टीपल कर देता, 5 होता तो 5 कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 6 आ गया। अब जो भी यहाँ पे आएगा उसी के टुकड़े बनाने हैं अपने को, वो ऐसे टुकड़े बनाएंगे जिनको ऐड करे तो 5 और मल्टीपल करे तो 6, तो 2 और 3 को मैं मल्टीपल करूंगा 6 और ऐड करूंगा तो 5, ये मेरे पास क्या टुकड़े आ गए। वैसे तो मेरे पास 5 और 1 भी आ रहा टुकड़े, 6 नहीं होगा, लेकिन उनका मल्टीपल क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों को लेके चलना है, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है गाइस, फैक्टराइज पढ़ा है तो आपने 9th में बताओ, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा गाइस x कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा x और प्लस 3। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, +2 कॉमन ले लो, यहाँ पे साइन जरूर लगाना है, अगर प्लस का कॉमन ले रहे हो तो प्लस का 2 लगा दो, माइनस का ले रहे हो तो माइनस का 2 लगा दो। यहाँ पे 2 आ गया कॉमन और x बचा यहाँ पे, और प्लस ये 6 है तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और इज इक्वल टू 0। अब गाइस आपको पता होगा कि अगर आपके ये फैक्टराइज दोनों सही आ गए, इसका मतलब आपके टुकड़े सही हैं। अगर यहाँ पे चेंजिंग मेंट आ रही है दोनों जगह पे, इसका मतलब आपके फैक्टर रॉन्ग है कहीं ना कहीं। ओके, इट मींस दैट अपने फैक्टर क्या है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब पूरे में से x प्लस 3 कॉमन ले लो, जैसे ही मैं x प्लस 3 कॉमन लूंगा गाइस, यहां से कॉमन आ गया x प्लस 3, क्या बचा, यहाँ तो x बच गया और प्लस क्या बच गया 2 बच गया और इज इक्वल टू में क्या 0 बच गया। अब करना क्या आपको गाइस, एक तो x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 हो गया, एक x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 हो गया, x इज इक्वल टू में क्या है -2 और x इज इक्वल टू -3। x के क्या फैक्टराइज आई, x की वैल्यू आई -2 और -3, ये अपने पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। समझ गए होंगे आप। ओके,
समझ गए होंगे आप। ये वैल्यूज आ गई, ये जीरोस आ गई। मैंने क्या कहा था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ये जनरल अपने पास देख लो, जो 2 होगी तो उसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। यहाँ पे ध्यान रखना 1 होगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, उसमें वैल्यू 1 आती है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। 3 होगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगी, वो भी पढ़ा है अपन ने, उसकी 3 वैल्यूज होंगी। जितनी हाईएस्ट डिग्री होंगी उतनी वैल्यूज आएंगी। लेकिन इस चैप्टर में हम ओवरऑल जो पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे आपके जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूं, उसके आप जीरोस फाइंड कर सकते हो मेरे हिसाब से। ओके, तो ये मैंने बताया आपको। तो हम पहला फैक्टराइज मेथड से हमने ये सोल्व किया, और भी क्वेश्चन लेंगे। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसको मैं तीनों मेथड से क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। अलग अलग क्वेश्चन लूंगा, हर मेथड के अपने अपने टाइप्स होती हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। ओके, तब इसको पॉज करके नोट करना प्लीज पहले। गाइस, जो फर्स्ट मेथड है अपना, वैसे तो मैंने इसके एग्जांपल लिए हैं, कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बाकी आप बुक्स में से पढ़ लेना, देख लेना, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। सबसे पहले मैं फैक्टराइज मेथड लेके चल रहा हूं। 4 मेथड थे अपने, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड, बाय क्वाड्रेटिक और ग्राफिकली। ओके, सो फैक्टराइज जो मेथड है मेरा वो क्या है, x² + 5x + 6 = 0, √3x² + 11x। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये मेरा हो गया था, पहला मैंने करवा दिया था, ये आप कर लेना। और ये 2 रूट वाले लिए मैंने, इनके भी आपको जीरोस ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, बाकी आपको करने हैं। ओके, तो मैं इन दोनों में से ये ले लेता हूं, बी वाला लेके चलता हूं, जो इसका जो बी पार्ट है उसको लेके चलता हूं। जो गिवन इक्वेशन है अपने पास, गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास गाइस, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, 4√3x² प्लस में 5x माइनस में 2√3 = 0। ये जीरोस आपको आने चाहिए, ये फैक्टराइज आपको आने चाहिए गाइस। ओके, सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अपना बता सकते हो आप। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिडिल टर्म क्या है, 5x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो 5 ही रहेगा। अल्फा डॉट बीटा क्या अपने पास, 4√3 मल्टीपल में -2√3। मैंने क्या कहा था, इसका कोफिशिएंट लेना है, मल्टीपल में कांस्टेंट टर्म, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसको सोल्व कर लो आप। 4 2 जा 8, माइनस तो 8 हो गए, इंटू में √3 कितना हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस एज इट इज है अपना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया, -24। ये आ गया अपने पास गाइस, ठीक है, ये आ गया अपने पास, -24 आ गया। अब इस -24 के ऐसे फैक्टराइज बनाने हैं गाइस आपको कि उनको हम फैक्टराइज करें तो इसका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए गाइस। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब इसके ऐसे टुकड़े बनाओ 24 के, मैं फिर बता देता हूं एक बार। 4√3 अपना ऐसे कैसे है, माइनस में 2√3, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, माइनस एज इट इज है ही मेरा, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 8 3 जा 24। अब इसके टुकड़े बनाने मेरे को, इसके टुकड़े बनाने हैं, और वो ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि वो जो टुकड़े बनेंगे तो उनका जो सम होगा मेरे पास वो कितना होगा, 5 होगा गाइस। कितना होगा, 5 होगा। तो अब इसके आपको टुकड़े बनाने हैं 24 के, तो आप बताओ क्या टुकड़े बनेंगे इनको। 8 और 3 इज करेक्ट मेरे हिसाब से। 8 और 3 बताए मैंने इसके फैक्टराइज टुकड़े। अब लेकिन कौन सा प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, अपने को जो सम है किसका चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, प्लस का 5 चाहिए गाइस। तो यहां से इसको ले लेंगे प्लस और इसको ले लेंगे माइनस। अब 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -24, और 8 में ऐड करूंगा -3, 8 में से -3 गया तो 5। इसका मतलब अपने टुकड़े सही हैं, ये 8 और 3 सही है, तो प्लस का 8 ले लूंगा मैं यहाँ पे, और माइनस का 3 ले लूंगा। तो ये सेटिस्फाई कर गए मेरे गाइस। यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आप। 8 और -3 जो होंगे वो क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे गाइस। ओके, सो अब क्या करेंगे यहाँ पे, वो ही सोल्व करना है। यहाँ पे एज इट इज है ये अपना, तो 4√3x² और प्लस कितना
8x माइनस में 3x, देखो ना ये टुकड़े बनाए, वही तो करने हैं अपने को। उसके बाद में क्या है, ये एज इट इज है माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0, ये टुकड़े बन गए। अब इनके जीरोस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं गाइस, अब इनके जीरोस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे गाइस, सबसे पहले इन दोनों को देखना है अपने को, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, जो फर्स्ट टू टर्म है इनमें क्या कॉमन आएगा गाइस, देखिए x आ जाएगा दोनों में, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे 4√3x स्क्वायर प्लस 8x, मैं ये लेके चल रहा हूँ पहले, 4√3x मल्टीपल में x और प्लस में इसमें क्या होगा, इसके टुकड़े बना लूंगा तो 4 2 8, 4 मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल में x। अब क्या कॉमन आएगा, इधर देखना, x कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, बस तो 4x क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे √3 बच गया अपना, एक x बच गया, प्लस इधर क्या बच गया, 2 बच गया, ये अपने पास कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x 12 आ गया अपना। ओके, सो ये फैक्टराइज आपको आने चाहिए गाइस, ये 9th में पढ़े आपने, यहाँ पे भी कई बार पूछे थे आपसे, फैक्टराइज फाइंड कीजिए, वैल्यूज निकालिए, रूट फाइंड कीजिए, तो यहाँ पे 4 और x कॉमन आया अपना, तो 4x कॉमन आ जाएगा अपना, तो क्या है गाइस, यहाँ पे बच गया x नहीं √3x, √3 ऐसे कैसे, और x प्लस क्या बचा, 4 2 8, 2x तो बाहर आ गया अपना। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन लेना है सबसे पहले, क्यों, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस बाहर लूंगा तो प्लस हो जाएगा मेरा, यहाँ पे तो प्लस ही चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस चाहिए। क्या कॉमन लूं, 3 कॉमन ले लो गाइस, क्या कॉमन लो, 3 कॉमन ले लो आप, या फिर कह सकते हो आप √3 कॉमन ले लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे √3x प्लस 2 चाहिए, तो √3 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से, तो 2 बच जाएगा इधर, तो √3 क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे √3x माइनस माइनस प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे सर यहाँ से इसको सोल्व कैसे किया, वो भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार, -3x माइनस में 2√3, मैंने कहा था कि अब मैंने ये कहा था आपको कि यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे गाइस, तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सोचिएगा, √3 मैंने ले लिया बाहर और माइनस भी ले लिया बाहर, तो यहाँ पे तो क्या बचा, डिवाइड कर दो √3 से इसको, तो 3x अपॉन में √3 माइनस में 2 √3 अपॉन में √3 हो गया। जो भी कॉमन ले उसी से अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, चाहे यहाँ से कॉमन लो चाहे यहाँ से कॉमन लो, जो भी कॉमन लेते हो उसको डिवाइड कर दो उसी से, तो √3 से √3 ये तो कैंसिल। अब 3 अपॉन में √3 की वैल्यू क्या होती है, 3 अपॉन में √3 की वैल्यू क्या होती है गाइस, √3 होती है। ओके, कैसे देखिएगा, तो 3 अपॉन में जो √3 है इसका रेशनलाइज कर दो, तो ये हो गया √3 अपॉन में √3, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये तो 3√3 हो गया, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल कितना आ गया, 3√3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल कितना आ जाएगा गाइस, √3 आ गया, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये √3 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा अपना, जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, एक पार्टी कॉमन ले लो यहाँ से, ये वाली पार्टी कॉमन ले लो, क्या आया 3√3x प्लस में 2 कॉमन लिया मैंने गाइस, क्या बचा यहाँ पे 4x बच गया मेरा, और माइनस में क्या बच गया यहाँ पे ये √3 बच गया, दिस इज इक्वल 0। अब फैक्टराइज में अलग अलग कर लो, कितना आ गया √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस में √3 इज इक्वल टू 0, कितना आया √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन में √3, और 4x इज इक्वल टू √3 आएगा, x इज इक्वल टू में गाइस √3 अपॉन में 4, ये आ गया अपने पास। तो x की वैल्यूज क्या क्या आई, x की वैल्यूज आई -2 अपॉन में √3 और √3 अपॉन में 4। ओके, ये जीरोस आ गए, फैक्टराइज आ गए अपने पास। तो कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टराइज का, उसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे गाइस। ओके, आ गया होगा आपको समझ। बाकी जो क्वेश्चन बच गए 2 करवा दिए, 4 में से 2 आपको करने हैं, ये वाला और ये वाला आपको करने हैं, ये वाला और ये वाला मैंने करवा दिए हैं, बाकी आपको खुद को करने हैं गाइस। ओके, सेकंड मेथड लेके चलेंगे गाइस हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड क्या होता है अपना, सेकंड मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड क्या होता है अपना, मैं बता दूं आपको, इसको मैं रफ कर देता हूं।
सेकंड जो मेथड होगा अपना वो होगा गाइस कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। ओके, चार ही मेथड अपने पास, चारों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको मैं मिटा देता हूं यहां से। सेकंड जो मेथड होगा अपना गाइस वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड क्या होता है एक बार बता दूं मैं। जो सेकंड जो मेथड है अपना वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड क्या होता है गाइस? कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड का मतलब ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि अपने पास इसी पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड यूज करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अपने पास, ये मैंने पहले भी बताई आपको कि ये होती क्या है। इसी पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड क्या करेंगे? यूज करेंगे गाइस। ओके, सो कैसे यूज करेंगे अब मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड का। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो और उस एग्जांपल को क्या करना है? आपको सोल्व करना है गाइस। ओके, तो जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 3 है मेरे पास। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहाँ पे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास? एक एग्जांपल लिया है मैंने, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं? चार मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर लो, फैक्टराइज जीरोस वही आएंगे, सेम आएंगे आपको, लेकिन अलग अलग मेथड बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको गाइस। वैसे एक जनरल इस फॉर्मूले का भी बनता है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड, इसी पे अप्लाई करते हैं हम। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहीं से आता है अपना, थर्ड जो मेथड अपना। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या होगा आपका मैं बता दूं। जो स्टेप फर्स्ट होगा वो क्या करना है? इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इस 2 को क्या करना है? कैंसिल आउट करना है गाइस अपने को। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अपने पास। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है मैंने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है मेरी तरफ से। और 2x² माइनस 7x प्लस 3 ये दे रखा आपको। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 4 मार्क्स का आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से। इसके रूट्स फाइंड कीजिए। इक्वेशन दे देगा इस तरह की, वो 4 इक्वेशन दी हैं, उनमें से भी दे सकता है कोई भी, किसी भी टाइप की इक्वेशन दे सकता है आपको। और कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से इसके जीरोस या रूट्स फाइंड करवाएगा आपको। तो कैसे करना है आप देखिए प्लीज। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इस 2 को कैंसिल आउट करना है। जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको क्या करना है? कैंसिल आउट करना है गाइस। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे इस 2 को बोथ साइड क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो सबसे पहला क्या होगा? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 2 को बोथ साइड्स क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मतलब एक तो ये हो जाएगा अपना 2x² माइनस 7x प्लस 3, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0 बाई क्या हो गया? 2 हो गया अपना। ठीक है, अब इसको ईच टर्म के नीचे अलग अलग कर दो। जैसे 2x² अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस 7/2x हो जाएगा, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? इस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया? x² माइनस में 7/2x प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। ये अपना फर्स्ट स्टेप है। हो गया x² का कोफिशिएंट कैंसिल। या फिर हम कहेंगे कि सब 2 कॉमन ले लो यहाँ से। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। 2 कॉमन आएगा तो 2 यहाँ पे डिवाइड में इसके डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर लेंगे 2 को यहाँ पे तो ये 7/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो ये मैंने बता ही दिया है आपको। ओके गाइस, इतना हो गया होगा आपको। अब अगला जो स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट है, इतना तो हर क्वेश्चन में करना है आपको। और अगला जो स्टेप है
जो x वाली टर्म है उसको एक साइड रख लो और जो बगैर x वाली टर्म है गाइस उसको एक साइड रख दो। इसका मतलब क्या है, x ये है और x ये तो रख लो इधर ही, तो x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाके माइनस। सेकंड स्टेप है ये आपका। फर्स्ट स्टेप ये यहां से, ये स्टेप फर्स्ट था आपका, ये स्टेप सेकंड था आपका, ओके ये स्टेप सेकंड आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब अपने को एक फॉर्मूला बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है गाइस। और होल स्क्वायर क्या होता है अपना, ये मैं बता दूंगा वैसे ही 1 by 1 ये लिखो, यहां देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे दो आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेंगे आपको, या तो a प्लस बी का हो, पहली आइडेंटिटी तो क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, इन्हीं क्वेश्चन में यूज होंगी, इनमें से एक हो जाएगी। अगर नेगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला यूज कर लेंगे, पॉजिटिव का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला यूज कर लेंगे गाइस। अब देखना है अपने को, देखो इधर सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में करना है आपको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस में जैसे 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 से मल्टीपल करना है और 2 से डिवाइड करना है, ओके इतना तो करना ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 से मल्टीपल का मतलब ये तो 2 से मल्टीपल कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये समझ आ गया होगा आपको। फिर बता देता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 7/2 इंटू में 2 इंटू में एक्स, मैं बता देता हूं, देखो क्या किया मैंने गाइस। 7/2 तो अपना है ही, मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7/2 तो बचा अपना भाई, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो 7/2 तो बचा अपना, समझ रहे हो मेरी बात। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7/2 बचा अपना। ये किस लिए कर रहा हूं मैं, ये होल स्क्वायर बनाने के लिए कर रहा हूं मैं, वो होल स्क्वायर बनाने के लिए, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ओके। अब ये 2a भी बन गया मेरा, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 तो फॉर्मूले का इंटू में 7/4 और x और इज इक्वल टू माइनस 3/2। इतना समझ आ गया होगा आपको। कुछ नहीं किया गाइस, यहां पे मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो यहाँ पे। अब इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि होल स्क्वायर बनाना है, तो ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा मेरा, 7/4 हो गया और ये 2 फॉर्मूले का हो गया। अब ये 2ab हो गया मेरा, तो b क्या होगा मेरे को कोई बता सकता है यहाँ पे, देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया मेरा फॉर्मूले में, इधर देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू क्या होगी 7/4, देखो ना यहाँ पे 7/4 ही तो हुआ अपना, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 7/4 ही तो हुआ, और ये तो a है, ये फॉर्मूले का 2 है। तो अब क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन में यही करना है कि ये जो मिडिल टर्म है 2ab का मतलब क्या होता है, दो तो फॉर्मूले का हो गया 2ab, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब प्लस मेरे को b स्क्वायर और चाहिए, तो b स्क्वायर कहां से आएगा, b स्क्वायर ये होगा, कैसे होगा देखिए, a का स्क्वायर ये हो गया, ये 2 फॉर्मूले का हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, ये x हो गई, तो b क्या बचा अपना 7/4 तो बचा b, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो अब क्या करना है, हर क्वेश्चन में करना है आपको, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा करना है, एडिंग करना है, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स 7/4 का होल स्क्वायर, ओके वी गेट, ओके गाइस। क्या करना है, 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। क्यों कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है, करना इसका मिडल, अब इस मिडल टर्म का होल स्क्वायर ही करना है आपको, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 7/4x और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर को मैंने इधर ऐड कर दिया, और उसके बाद में क्या है, इज इक्वल टू माइनस 3/2 था ये, और प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर मैंने ये इधर ऐड कर दिया। इतना समझ आ गया होगा आपको।
ठीक है, क्या कर दिया, बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर अरे बन गया ना, b का स्क्वायर तो चाहिए मेरे को, b का स्क्वायर मेरा बन गया। देखो यहाँ पे अगर ये +2ab होता तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो जाती ऊपर वाली, अगर -2ab है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब क्या है गाइस, इधर आप बता सकते हो मेरे को, इधर आएगा मेरा गाइस, देखना यहाँ पे, इधर तो मेरा a का स्क्वायर, अब बताओ यहाँ पे क्या है, देखो ये तो a का स्क्वायर है मेरा, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 7/4। इसका मतलब क्या हो गया, ये x -7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलूंगा ना मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये इस तरह का बन गया ना, ये इसको खोलूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये वाला आ जाएगा अपना, ओके। और इधर क्या बच गया मेरा, दिस इज इक्वल -3/2 प्लस किसका होल स्क्वायर खोल दो, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49/4 का कितना होता है 16, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x -7/4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल, यहाँ पे 16 एलसीएम ले लूंगा मैं, यहाँ पे 16 क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 16 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 2 8 जा 16 और 24 प्लस कितना आ गया, ये 49 ही रहेगा मेरा, कितना आया, x -7/4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल, कितना बचा भाई 25/16, कितना हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे गाइस, अब कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, होल स्क्वायर हटाना है आपको। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास मैं कह दूं इसको सोल्व करो, x स्क्वायर बराबर 25 है आपके पास, तो मैं तुम्हें कह दूंगा x की वैल्यू निकालो, तो तुम क्या कहोगे, x इज इक्वल टू में प्लस माइनस √25, x इज इक्वल टू में कितनी आई, प्लस माइनस में √5 कितना होता है 5, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस रूट तो लगाना पड़ेगा मेरे को, ओके, लगा दो। तो क्या करूंगा, इधर जैसे स्क्वायर रूट, इधर मैं जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो x -7/4 इज इक्वल टू, इधर लग जाएगा प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 20/16, ठीक है। अब जैसे इसको सोल्व करूंगा मैं, x -7/4 दिस इज इक्वल प्लस माइनस, बेटा ये रूट होता है 25 का 5 और 16 का 4, तो ये आ जाएगा अपना प्लस माइनस में 5/4, ठीक है, आ गया। अब मेरे को तो x चाहिए ना, यहां से x की वैल्यू क्या है, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस में तो 5/4 और ये माइनस है उधर जाके प्लस में 7/4, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू जाएगा, दो वैल्यू जाएंगी, कौन कौन सी आएगी, एक तो x इज इक्वल टू में प्लस का 5/4 और प्लस का 7/4 ये वाली आएगी, और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 5/4 और प्लस में 7/4। अब सोल्व करना है इसको, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या मैंने, एक प्लस का 5/4 लेना है, एक माइनस का 5/4 लेना है, बाकी ऐसी चीज है ही अपना। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर दो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे दिस इज इक्वल, एलसीएम आएगा 4, कितना आ गया ये 5 का 5 और प्लस में 7 का 7, तो x कितना आ गया अपना, x की वैल्यू कितनी आएगी 12/4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 3, एक तो 3 आ गई x की वैल्यू, यहां से भी सोल्व कर लो इसको, दिस इज x इज इक्वल टू में 4 अपना एलसीएम आएगा, यहाँ पे -5 और प्लस में कितना 7, तो कितना बचा, x इज इक्वल टू 2/4, और ये 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई 1/2, सो हेंस रूट्स क्या क्या है अपने पास, x की वैल्यू अपने पास 1/2 आई और 3 आई, तो लास्ट में लिख देना आपको यहाँ पे, हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या आएगी, क्या क्या है भाई, x इज इक्वल टू में 3 और 1/2, ये आपके सॉल्यूशन आ गए। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड है गाइस, ये जो बोर्ड के ऊपर है ये कौन सा मेथड है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड है, इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे।
ध्यान रहे, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको कैंसिल आउट करना है, तो जो भी हो उसको थोड़ा उसी से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। 3 होता तो 3 से डिवाइड कर देता, 4 होता तो 4, 5 होता तो 5। वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहां से गाइस, ओके। तो थ्रो आउट कर दिया 2 से, अब ये इनको अलग अलग कर दिया, ईच टर्म्स के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया 2 से। 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है अपना। ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये बच गया, आ गया सबसे पहला काम स्टेप, यही अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कैंसिल करना हो गया। अगर कहीं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही ना मिले आपको गाइस, तो क्या करना है, फिर यहां से स्टार्ट कर देना है डायरेक्ट ये स्टेप, ओके। तो अब इसको जो एक्स एक्स वाली है उसको यहीं रख लो, बगैर एक्स वाली को इधर रख दो, तो ये अपना ऐसे के ऐसे एक्स एक्स वाला, और ये कांस्टेंट टर्म है उसको इधर प्लस की थी 0 से इधर आके माइनस हो जाएगी। अब मैं इसको 2 से मल्टीपल करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2ab बनाऊंगा मैं फॉर्मूले का यहाँ पे, और किसका, -2ab, ये वाला बनाना है मेरे को। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने गाइस, ठीक है। कभी कैंसिल मत कर देना, 2 से 2 वापस यही आ जाएगा, ये तो लाना ही नहीं है अपने को। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद में क्या होगा अपना, ये -2 और ये 2 2 4, नीचे वाला मल्टीपल कर देना, ये माइनस का 2ab बन गया, ओके। अब क्या करना है, ये a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर में है, तो गाइस b का स्क्वायर क्या होगा, ये 7/4 होगा, एक तो फॉर्मूला लेगा, ये a और ये b बच गया 7/4। b का स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब एडिंग बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर, जैसे हम दोनों साइड 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे गाइस, तो क्या आएगा अपना, क्या आएगा अपना, एक्स स्क्वायर ये आ गया, 7/4 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, इज इक्वल टू ये ऐसे कैसे है, 7/4 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया गाइस। अब a माइनस b का होल स्क्वायर बना, इसका मतलब क्या होगा, -3/2, और इसको खोल दिया मैंने, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 16 एलसीएम आ गया, इसको सोल्व किया तो ये 24 49 में गया तो प्लस के ये बच गया। अब ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो मैंने कहा था जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 होता है अपने पास, तो एक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस वो 25 होगा, और 25 का रूट क्या आ गया 5, तो 2 आएंगे एक्स की वैल्यू, एक तो प्लस के 5 और एक माइनस के 5, ये भी ध्यान रखना है आपको, ओके। तो स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस ये हो गया, इसका रूट कंप्लीट होता ही अपना 25 का 5 और 16 का 4, ये 5 4 में कितना हो गया 4 हो गया अपने पास। अब ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स की 2 वैल्यू हो गई, एक तो प्लस का 5.4 प्लस 7.4 लेना, एक एक्स की वैल्यू -5.4 और 7.4 लेना। जैसे सोल्व करेंगे ये आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई गाइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड, ओके। अब थर्ड मेथड का यूज करेंगे हम, थर्ड मेथड लेके चलेंगे, पॉज करके इसको नोट कीजिएगा प्लीज। जो थर्ड मेथड है अपना, जो थर्ड मेथड है अपना वो क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम कोई भी रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे, ये तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है अपना, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो थर्ड मेथड है अपना वो क्या होगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है। ये 2a है गाइस, ये 2a है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है अपने पास, -b प्लस माइनस अंडर ऑफ, ये अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है गाइस, तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है यहाँ पे, डिस्क्रीमेंट होता है, b से डिनोट करते हैं हम उसको, और वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रीमेंट होता है अपना अंडर रूट में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, एक ही बात है।
सस्पेंस में मत पढ़ना, कई बार मैं ये यूज करूंगा। ठीक है, अब एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बना है। और कैसे बना है, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड पढ़ा है ना, उसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना, वो यही बनेंगे दो रूट्स, प्लस माइनस ये आएगा और माइनस ये आएगा। करके देख लेना बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व करके देख लेना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से, जो x की वैल्यू आएगी यही आएगी, इसी का फॉर्मूला है। इसको सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला बना किससे, इसी इक्वेशन से बना है। ओके, तो गाइस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब कोई भी इक्वेशन दे तुम्हें, मैं कुछ इक्वेशंस लूंगा, जैसे ये दो इक्वेशंस दे दी मैंने, एक फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x डज नॉट इक्वल 0, और जो b पार्ट है वो मैं ले लूं गाइस 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7, दिस इज इक्वल 11 अपॉन में 30, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x डज नॉट इक्वल -4 और 7, ये ध्यान रखना है। चलो मैं इधर ले लेता हूं, ये x क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे अपना, इसमें जो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4, 7। कह रहा है कि इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन भी दे सकता है, लेकिन इसको भी हम सिंपल ही बना लेंगे। सिंपल कैसे, इस तरीके से बना लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड वाला था ना, कुछ उसी तरीके से इसको बना लेंगे गाइस। ठीक है, और फिर इनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस, जैसे और एक ये फर्स्ट पार्ट था अपना, ये सेकंड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट भी अपने पास गाइस, बहुत सारे पार्ट है। जो थर्ड पार्ट है गाइस, √3x² प्लस 11x, √3x² प्लस 11x प्लस में 6√3। ओके, क्या है, √3x² प्लस में 11x और प्लस में 6√3 इज इक्वल टू 0, और एक डी पार्ट और भी है। इनको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना पड़ेगा गाइस। ओके, 4√3x² प्लस 5x क्या दे रखा है गाइस, डी इसका 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√5 प्लस 5x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, इनको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सोल्व करना है गाइस। ओके, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इनमें से, बाकी आपको सोल्व करने हैं सारे के सारे। ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे गाइस, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए गाइस, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, यहां पे आ जाओ, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेता हूं मैं। डिस्क्रीमेंट आएंगे अपना, ये डिस्क्रीमेंट होता है। तो गाइस नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है अपने पास, नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स देखिए सोल्व तो हो जाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है गाइस अपना, क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। पहले इस चीज को समझिएगा, आपका जो डिस्क्रीमेंट होता है डी, वो होता है गाइस b² माइनस में 4ac। ओके, डिस्क्रीमेंट क्या होता है अपना, b² माइनस में 4ac। ये जो डिस्क्रीमेंट है अपना, ये जो डिस्क्रीमेंट है अपना, इसकी 3 शर्त है गाइस, 3 कंडीशन है यहाँ पे। कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन है गाइस। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, डिस्क्रीमेंट क्या, d ग्रेटर देन 0, ये b² माइनस 4ac क्या हो, बड़ा हो 0 से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये भी लिख सकता हूं मैं, या फिर d ग्रेटर देन 0, एक ही तो बात है, या फिर ऐसे लिख लो। अगर जब ये बड़े होंगे, जब d बड़ा होगा तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे गाइस। तो इसमें क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट DISTI डिस्टिंक्ट होंगे, DISTI and CT
तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे गाइस। ओके, कब होंगे? मैं एक बार इधर फिर बता दूं आपको। अगर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है अपना, जैसे मैं एक बार बता दूं, जैसे ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू r। ओके, इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है अपने पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है गाइस? जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अभी बताया भी है मैंने यहाँ पे आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसमें d ये होता है, तो d की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रीमेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये क्या होता है? डिस्क्रीमेंट। क्या होगा? डिस्क्रीमेंट d होता है, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो इसकी जगह मैं d भी लिख सकता हूं, मैंने उधर लिख भी रखा है वैसे। तो इसमें तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जब डिस्क्रीमेंट क्या आ जाए अपना, बड़ा आ जाए 0 से। इसका मतलब क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे यहाँ पे। क्या होंगे गाइस? टू डिस्टिंक्ट ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो दो रियल रूट्स तो होंगे, दो जीरोस तो आएंगे, दो वैल्यू तो आएंगी, लेकिन रियल आएंगी। ठीक है, वो कहेंगे रियल आएंगी, कुछ भी आ सकती है। रियल तो आएंगी गाइस, लेकिन कुछ भी आ सकती है। ओके, थर्ड जो सेकंड जो इसकी जो है अपना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब डिस्क्रीमेंट क्या आ जाए अपना, 0 आ जाए, इसका मतलब क्या? टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। फिर क्या होंगे गाइस? टू इक्वल, अब रियल तो समझते हो आपको, रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। जब थर्ड जो होगा अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन सोल्व होगी नहीं, ये आपको ध्यान रखने हैं गाइस, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए तो दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। दोनों के दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएंगी। दोनों के दोनों जीरोस क्या आएंगे? सेम आएंगे। x की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। जैसे 2 आई तो 2 ही आएगी, 3 आएगी 3 ही आएगी, दोनों सेम होंगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, उसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। वो इक्वेशन ही सोल्व नहीं होगी। इसमें क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैं डाल देता हूं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एक इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, बाकी इक्वेशंस आपको सोल्व करने हैं। कैसे करने हैं मैं बता देता हूं आपको एक बार। जैसे गाइस मैं बता दूं आपको क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनके रूट्स चेक करने हैं कि रियल होंगे या फिर कौन से होंगे। इधर ही सोल्व कर देंगे इसको हम, ये आप देखते भी रहना कि सबसे पहले क्या करना है। मैं लिख देता हूं इधर डिस्क्रीमेंट, इधर लिख देता हूं। वो क्या होता है अपना बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, तो ये d बराबर होता है, ये किसके इक्वल होता है? ये डिस्क्रीमेंट d होता है अपना। ठीक है, चलिए अब हम कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे
गिवन इक्वेशन है आपके पास, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं मैं गाइस। जैसे मैंने यही ले ली, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल 0। कह रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए गाइस, बाकी कुछ भी हो सकती है बट x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरोस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 1/x की वैल्यू 0 लूंगा मैं यहाँ पे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा अपने पास, ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, क्या नहीं बनेगी, ये इक्वेशन नहीं बनेगी। इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए x। ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -4 नहीं होना चाहिए क्योंकि x की वैल्यू -4 लूंगा तो 1/0 ये भी डिफाइन नहीं है। 7 लूंगा तो 7 - 7 0 ये भी डिफाइन नहीं है, तो ये वैल्यू तो आएंगे नहीं और कुछ भी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे 0 छोड़िए कुछ भी आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, चाहे इस टाइप की इक्वेशन हो, इस टाइप की हो तो डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसको सिंपल इक्वेशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले लो और एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वही बात है एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बता के आप समझ रहे होंगे, कुछ भी नहीं, नीचे 1 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल कितना आ गया, 3x आ गया। इसको इधर ले आओ, ये समझ में आ गया होगा आपको एलसीएम लेने के बाद। अब इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन बनेगी ही नहीं बनेगी, देखो यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक बन गई ना। इसको भी एलसीएम लेके x + 4x - 7 एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये आपको सोल्व करने हैं गाइस। अब इसका d चेक करना है तो a की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो इस इक्वेशन से, कंपेयर करो इसको। x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 आएगी गाइस। हर क्वेश्चन में ये निकालना है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम्हें कहे फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। b चेक करना पड़ेगा पहले, इस मेथड से निकालोगे तो b की वैल्यू क्या है गाइस, -3 और c क्या है, -1। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। a की वैल्यू का मतलब क्या है, ax², तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, साइन माइनस है तो -3। c क्या है, कांस्टेंट, तो c की वैल्यू क्या है, -1। अब d निकालो यहाँ पे, डिस्क्रीमेंट। जैसे ही मैं डिस्क्रीमेंट निकाल लूंगा यहाँ पे, डिस्क्रीमेंट d निकालूंगा, b² - 4ac। जैसे निकालूंगा मैं क्या होगा, b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4 बोलेगा 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 4 बन जा 4 कितना आ गया ये 13 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, 13 जो है अपना ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, अपना 13 बड़ा है 0 से, दैट मींस d ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, तो यहां पे लिख देंगे हम यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये आपको लिखना है। अब आगे सोल्व करना है। अब आगे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, समझ गए। अब जो जो वैल्यू है a की जगह a की वैल्यू रख दो, b की जगह b की वैल्यू रख दो, c की जगह c की वैल्यू रख दो। सभी वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, आपको पुट करनी है बस। ठीक है, तो x क्या आएगा अपना गाइस, x = -b। b क्या है अपना गाइस, यहाँ पे निकाल रखा आपने, b निकाल रखा है, ये रहा -3, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। आगे क्या प्लस माइनस, अब b² - 4ac तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है गाइस। क्या निकाल रखा है, b² - 4ac क्या निकाल रखा है 13, और सोल्व करोगे तो भी 13 ही आएगा गाइस। ओके, नहीं समझ में आया, क्योंकि b² - 4ac तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। यहाँ पे डिस्क्रीमेंट तो है ये, और डिस्क्रीमेंट आपका d कितना है 13, d कितना है 13, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं डायरेक्ट 13 और डिवाइड बाई 2 मल्टीपल में a कितना है आपका, a है 1, तो ये 1, दिस इज इक्वल कितना है, दिस इज इक्वल ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस में कितना है √13 और डिवाइड बाई 2। तो आपके पास कितने जीरोस आए गाइस,
तो आपके पास कितने जीरोस आए गाइस यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3 प्लस माइनस √13/2 ये आ गई। तो x की एक तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 प्लस √13/2 आ गई, और दूसरी क्या आएगी x की वैल्यू, दूसरी आएगी x की वैल्यू 3 माइनस √13/2, x की वैल्यू आ गई 2। एक तो x की वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, और एक x की वैल्यू ये वाली आ गई। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √13/2, एक आ गई 3 माइनस √13/2। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है गाइस। कब करना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कब अप्लाई करना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप कोई भी क्वेश्चंस को इस मेथड से सोल्व कर रहे तब आपको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले इक्वेशन सीधी दे रखी है सिंपल, तो a की वैल्यू इसमें जैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू -2√5 हो गई। डिस्क्रीमेंट निकाल दो, b² -4 इस रख दो, चेक कर लो। अगर नेगेटिव, एक बात बताओ, ये तो कब आएगा अपने पास, जब डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आएगा तभी तो नो सॉल्यूशन होगा। बट ये कब छोटा आएगा अपने पास, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जीरो से छोटी तो नेगेटिव वैल्यू तो होती है। जब डिस्क्रीमेंट अपना नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, इसका मतलब b से छोटा हो गया, डिस्क्रीमेंट छोटा हो गया नेगेटिव वैल्यू आते ही, इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। डिस्क्रीमेंट जैसे यहाँ पे आ जाता है -13 आ जाता है मेरा यहाँ पे डिस्क्रीमेंट, तो मैं इसको आगे सोल्व करता ही नहीं, क्योंकि आगे सोल्व होगा ही नहीं, क्योंकि √-13 की कोई वैल्यू नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नंबर में चली जाती है। अभी तो लिख दिया मैंने यहाँ पे नो सॉल्यूशन, तो इसको यही छोड़ दूंगा। अगर -13 ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा गाइस, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो गाइस ये मैंने करवाए, 3 मेथड करवाए हैं आज आपको। पहला मेथड बताया मैंने फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो उसके कुछ एग्जांपल लिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाए, कुछ आपको करने हैं। उसके सेकंड मेथड लिया मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। किसी भी इक्वेशन को, इन क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। बस ध्यान रहे डिस्क्रीमेंट क्या है, या तो 0 आए या 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस समझ रहे हो ना। अगर एक में ही पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन, बाकी दो में तो क्या है, पॉसिबल है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, सो ये आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, इसको कंप्लीट देखना है आपको। ओके गाइस, सो मैंने करवाए हैं आपको ये चीजें, आपको अच्छे से करनी है, नोटबुक में भी करनी है, आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए सारी चीजें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो गाइस आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है गाइस, तो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।